नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी चतरा की, जहां महर्षि कश्यप मुनि जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही बात होगी हमीरपुर की, जहां मनचले युवक की युवती ने सरेआम पिटाई कर दी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। चतरा नगर में केशरवानी समाज द्वारा महर्षि कश्यप मुनि जयंती पर आयोजित शोभा यात्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने पूरे शहर को भक्ति और उत्सव के रंग में रंग दिया। श्रद्धा, भव्यता और सामाजिक एकता का ये आयोजन नगरवासियों के लिए एक प्रेरणास्पद क्षण बन गया। कार्यक्रम की शुरुआत एक भव्य शोभा यात्रा से हुई, जिसमें चतरा विधायक जनार्दन पासवान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। नगर भ्रमण के दौरान सैकड़ों महिलाओं, पुरुषों, बच्चों, बुजुर्गों ने पारंपरिक वेशभूषा में भाग लेकर यात्रा को भव्यता प्रदान की। शोभा यात्रा के उपरांत होटल ईवा पैलेस में महर्षि कश्यप मुनि की विधिवत पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद प्रसाद वितरण कर श्रद्धालुओं को सम्मिलित किया गया। कार्यक्रम का समापन पुरस्कार वितरण और सामूहिक रात्रि भोज के साथ किया गया, जिसमें सभी वर्गों के लोगों ने सहभागिता निभाई। आयोजन की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष राजकुमार केशरी और संचालन अभिषेक केशरी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तरुण सभा, नगर महासचिव ने किया। इनमें प्रमुख योगदानकर्ताओं में नगर सह सचिव अवध केशरी, नगर उपाध्यक्ष राहुल केशरी, अशोक केशरी, संगठन मंत्री अनिल केशरी, अन्य सहयोगी दिनेश केशरी, विनोद केशरी, नीलेश केशरी, मोनू केशरी, बिरजू केशरी, सदस्य अखिल भारतीय केशरवानी महासभा, बैजनाथ केशरी, संरक्षक अर्जुन केशरी, प्रखंड अध्यक्ष जोरी, सुरेश केशरी, प्रखंड उपाध्यक्ष कान्हा चट्टी आदि शामिल रहे। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। नेशवा के लक्ष्मीनाथ मंदिर के पास मालपानी नोहरा में चल रहे चातुर्मास महोत्सव के अंतर्गत भागवत कथा के 5वें दिन जगत गुरु परमहंस परिव्राजकाचार्य दंडी स्वामी जोगेंद्राश्रम जी महाराज ने भगवान के नाम स्मरण की दिव्यता और शक्ति पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। गुरुदेव ने नारायण नारायण नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, नारायण नाम स्मरण मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने अजामिल चरित्र का उल्लेख करते हुए बताया कि जीवन के अंतिम क्षणों में केवल भगवान का नाम लेने से ही अजामिल जैसे व्यक्ति को भी बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। 5वें दिन की कथा में पूरा कस्बा नारायण नारायण की पावन ध्वनि से गुंजायमान रहा। श्रद्धालुओं ने ध्यानमग्न होकर भगवान की कथा का श्रवण किया। काफी संख्या में स्थानीय भक्तगण और मातृशक्ति की उपस्थिति रही, जिन्होंने विधि पूर्वक पूजा अर्चना में भाग लिया और कथा का रसपान किया। राजदेसर चूरू से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। इटियाचौक थाना क्षेत्र के बेरवा बहुता गांव के पास सरयू नहर में एक अज्ञात व्यक्ति की उतरती हुई लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह नहर किनारे टहल रहे ग्रामीणों ने शव को पानी में तैरता देखा और तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही इटियाचौक पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नहर से बाहर निकलवाया। शव की पहचान अभी तक नहीं हो सकी। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर उमड़ पड़ी, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब की रिपोर्ट। मौदाहा कस्बे के रागौल स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवती ने सरेआम एक मनचले युवक की पिटाई कर दी। मामला तब सामने आया जब यह घटना वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक लंबे समय से युवती को सोशल मीडिया पर अश्लील कमेंट करता था। युवती ने शुरुआत में इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब युवक की हरकतें बढ़ती गईं तो उसने खुद ही सबक सिखाने का निर्णय लिया। जैसे ही स्टेशन पर युवक और युवती का आमना सामना हुआ, युवती ने आओ देखा ना ताव और युवक की थप्पड़ों पर और चप्पलों से जमकर पिटाई कर दी। आसपास मौजूद लोग मूक दर्शक बने रहे और किसी ने बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। घटना का वीडियो जब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पीड़िता द्वारा तहरीर दी जाती है तो आरोपी युवक के खिलाफ IT एक्ट और अन्य धाराओं में कार्रवाई हो सकती है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। ओबरा नगर पंचायत क्षेत्र में लगातार बिजली कटौती से परेशान स्थानीय व्यापारी और रहवासी अब सड़क पर उतर आए हैं। PCL विभाग के खिलाफ व्यापारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए बिजली आपूर्ति को सुचारू करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि क्षेत्र में रोजाना 10 से 12 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है, जिससे आम जनजीवन के साथ साथ व्यवसाय पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। किराना दुकानदारों को गर्मी और अनियंत्रित बिजली कटौती के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूध, दही, मक्खन और आइसक्रीम जैसे कच्चे उत्पाद रोजाना खराब हो रहे हैं। व्यापारियों की मांग है कि क्षेत्र में नियत समय पर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। PCL विभाग कटौती की पूर्व सूचना दे ताकि व्यापारी पहले से तैयारी कर सके। लंबे समय से चल रही समस्या पर अस्थायी समाधान निकाला जाए।
अब तक पीसीएल विभाग या स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिससे लोगों में और ज्यादा असंतोष देखने को मिल रहा है। आज बिजली को लेकर आप लोग सुभाष तिराहा बैठे हैं, क्या मामला है पूरा? बिजली विभाग का तो ये मामला है कि बिजली विभाग पीसीएल के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, ये निजीकरण का विरोध कर रहे हैं और खुद इस तरह के हालात पैदा कर दे रहे हैं जिससे कि ये बिजली विभाग निजीकरण के हाथों में चला जाए। इनके पास कोई संसाधन नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, जबकि सरकार कहती है कि हमारे संसाधन की कमी नहीं है। पब्लिक को पूरी 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। रोस्टिंग को छोड़ दीजिए, जो 1.5-2 घंटे रोस्टिंग होती है उसको छोड़ दीजिए, तो पूरे 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। लेकिन इनके तरफ से अगर रोस्टिंग कर देते हैं और जब लाइन ऑन करेंगे, जब बिजली चार्ज करेंगे, तब कहीं ना कहीं से फॉल्ट आ जाएगा। संसाधन इनके पास कुछ नहीं है। जब भी कोई फॉल्ट होता है 1.5-2 घंटे के बाद इनके पास संसाधन आता है। पब्लिक चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन इनकी आंख नहीं खुल रही, इसलिए हम लोग बाध्य होकर आज एकदम रोड पर उतरे हैं। जानकारी होता है कि ईपीपीसीएल के अधिकारी से अगर फ़ोन लगाया तो फ़ोन रिसीव नहीं होता है, इस मामले में क्या कहना चाहते हैं आप? सब कुछ निरंकुश हो गए हैं। यहाँ पे तो कुछ भी पीसीएल विभाग एकदम शून्य हो गया है। सिर्फ कर्मचारियों के भरोसे, जो संविदा पे कर्मचारी उनके भरोसे खाली ये कार्य चल रहा है पीसीएल। अगर अभी अधिकारी से बुलाया जाए तो अगर नहीं आते इसमें क्या होगा, आगे सोचेंगे आप लोग? फिर इसको बृहद रूप देकर रोड जाम करेंगे और बाजार बंद कराएंगे। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।